व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान खालिद है और मैं एंड नोट सॉफ्टवेयर का लिस्टेड यानी कि सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एंड नोट सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या। एंड नोट सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके रेफरेंसेस और रेफरेंस स्टाइल को मैनेज करने का एक टूल है, एक मैनेजर है। यानी कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और या कोई अपना थीसिस लिख रहे हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप एपीए स्टाइल, हॉवर्ड स्टाइल या एमएलए स्टाइल या वेनकोर स्टाइल या कोई भी स्टाइल जो आपकी रिसर्च पेपर जर्नल की रिक्वायरमेंट हो या आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो, थीसिस लिखते हुए आपको कहा जाता है। अक्सर रिसर्चर्स उसको मैनुअली टाइप कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेसिकली एंड नोट सॉफ्टवेयर इस काम को बहुत आसान बना देता है। आप रेफरेंसेस को गूगल स्कॉलर या किसी भी सोर्स से, रेलिवेंट सोर्स से डाउनलोड करते हैं और एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप उस रेफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली एंड नोट सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपने रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, एंड नोट सॉफ्टवेयर आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने जो सर्चेस हैं स्कॉलरली सोर्सेज से आप उसको सर्च कर सकें। वैसे आप ये काम गूगल स्कॉलर पे भी करते हैं और बहुत सारी साइट्स जिनमें एमरल्ड है, पबमेड है, IEEE है, साइंस डायरेक्ट है, उस पर भी जाके आप सर्च करते हैं। लेकिन एंड नोट की विंडो के अंदर रहते हुए भी आप बहुत सारे डेटाबेसेस को सर्च कर सकते हैं और वो ज़्यादा इजी वे के अंदर और ज़्यादा एडवांस सर्च की टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं एंड नोट के अंदर। इसको हम सारी चीज़ों को अगले सेशंस के अंदर हैंड्स ऑन करके आपको बताएंगे भी। इसके अलावा आप इसमें रेफरेंसेस जो एक दफ़ा आप इसमें इंपोर्ट कर देते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट से ये कहा जाता है सुपरवाइजर्स की तरफ से कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस लेकर आएँ। सिर्फ रेफरेंसेस कहा जाता है, यानी कि फुल टेक्स्ट नहीं कहा जाता। तो आप इन रेफरेंसेस को एंड नोट में पहले इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, ताकि आप अपने सुपरवाइजर को या अपने टीचर को ये दिखा सकें कि आपने ये बिब्लियोग्राफी या रेलिवेंट रिसर्च पेपर्स ये सर्च किए हैं और ये एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर है, यानी APA या हार्वर्ड स्टाइल के अंदर। आप अपने रेफरेंसेस को स्टोर कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप्स बना सकते हैं या टॉपिक वाइज। इसके अलावा आप अपने रेफरेंसेस को बाकी सोर्सेज के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड नोट सॉफ्टवेयर बेसिकली एक लाइब्रेरी की तरह आपके लिए काम करता है एज अ क्लाइंट। ये क्लाइंट प्रोग्राम है, यानी कि जिस तरीके से लाइब्रेरी अपने विजिटर्स को एज अ क्लाइंट डील करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है और उनको बताती है कि कौन सी बुक किस जगह पर किस ट्रैक के अंदर पड़ी हुई है, इस तरह एंड नोट के अंदर भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। यानी कि आप एंड नोट को एज अ लाइब्रेरी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ रैक्स के अंदर हर सेशन होता है, यानी कि सोशल साइंसेस का अलग एक रैक होता है, अलग सेशन होता है, और प्योर साइंसेस का अलग होता है, पोइट्री का अलग होता है, लिटरेचर का अलग होता है, थीसिस का अलग सेशन होता है। तो सिमिलरली आप एंड नोट के अंदर भी सेट्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने रेफरेंसेस को कैटेगरी वाइज मैनेज कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना थीसिस लिख रहे हैं तो थीसिस के अंदर एक पार्ट वो होगा जो कि आपके लिटरेचर रिव्यू से रेलेवेंट होगा, तो आप लिटरेचर रिव्यू का एक सेट बना सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू के जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। फर्दर फिर आपका लिटरेचर रिव्यू के अलावा आपका एक मेथोडोलॉजी का पार्ट है और मेथोडोलॉजी के अंदर भी आपको अच्छा खासा रेफरेंसेस जो है वो इंसर्ट करने पड़ते हैं। आपको अपनी मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, तो उनका आप एक अलग से एक कैटेगरी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक लाइब्रेरी की तरह परफॉर्म करती है एंड नोट की जो लाइब्रेरी है। आप इसके अलावा अपने फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स और यानी कि अपने रेफरेंस से रेलेवेंट फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स को भी इसमें अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रेफरेंस डाउनलोड किया और उसका फुल टेक्स्ट भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको अटैच कर सकते हैं अपने रेलेवेंट रेफरेंस के साथ। और अगर आपने उससे रेलेवेंट कुछ फिगर्स या पिक्चर्स और कुछ टेबल्स या कोई और चीज़ भी, कोई और फाइल भी किसी फॉर्म के अंदर है जो, उसको आप अटैच कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके एक रेफरेंस से रेलेवेंट जितने भी सोर्सेज हैं वो आपको एक सिंगल विंडो के अंदर, एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक रेफरेंस का PDF रीड करना है वो भी आप इजीली रीड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई फिगर को देखना है उससे रेलेवेंट, तो वो भी आप सिंगल क्लिक के ऊपर देख सकते हैं, रादर कि आप अपने सिस्टम के अंदर PDF को और फिगर्स को और पिक्चर्स को अलग अलग तलाश करें।
सो फाइनली जो जो इसके बारे में जो फाइनल थॉट्स हैं वो ये कि रिसर्च डेटाबेस के तौर पर एंड नोड परफॉर्म करता है एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, यानी कि एंड नोड सॉफ्टवेयर खाली एकेडमिशियंस के लिए नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें रेफरेंसेस इंसर्ट होती हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग की और रिसर्च की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ एनजीओज, यूएनओ और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्चेस करते हैं और उसमें भी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, और उन रेफरेंसेस को भी एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर आपने मैनेज करना होता है। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी ये इक्वली गुड है और डेफिनेटली एकेडमिशियंस के लिए तो ये गुड है ही। सो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम हैंड्स ऑन सेशन स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि एंड एंड नोड की लाइब्रेरी आप कैसे क्रिएट करते हैं, उसका उसकी विंडो और उसका नेविगेशन व्यू कैसा होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स एंड रिमेन पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ताकि बाकी सेशंस के अंदर मैं आपको बता सकूं कि एंड नोड सॉफ्टवेयर को हैंड्स ऑन हमने कैसे प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।